टैंक्स, ये विशालकाय मशीनें युद्ध के मैदान में एक अलग ही रुतबा रखती हैं। बस नाम सुनते ही रूह कांप जाती है ना? इनकी गड़गड़ाहट और ताकत का कोई मुकाबला नहीं। ये स्टील के दैत्य, ये धातु के राक्षस, इन्होंने युद्ध का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया है। इनकी उपस्थिति ही दुश्मनों के दिल में खौफ पैदा कर देती है। ये जंग के मैदान के राजा हैं, सबसे खतरनाक हथियार। इनकी ताकत और शक्ति का कोई सानी नहीं। पहले विश्व युद्ध की खाइयों से लेकर मध्य पूर्व के रेगिस्तानों तक टैंकों ने देशों की किस्मत का फैसला किया है। हर युद्ध में इनका योगदान अमूल्य रहा है। ये ताकत, शक्ति और अपार बल के प्रतीक हैं। इनकी उपस्थिति ही युद्ध के परिणाम को बदल सकती है। और उनके इंजनियों की गर्जना, उनकी तोपों की बहरी आवाज कौन भूल सकता है? ये आवाजें युद्ध के मैदान में गूंजती हैं। ये आवाजें सबसे बहादुर सैनिक को भी डराने के लिए काफी हैं। इनकी गड़गड़ाहट से ही दुश्मन कांप उठते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये जादुई मशीनें कहां से आई? इनका इतिहास भी उतना ही रोमांचक है जितना इनका वर्तमान। जरा सोचिए, 1900 की शुरुआत है। दुनिया जंग के कगार पर है। विशाल मैदानों और जंगलों वाला देश रूस चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। पश्चिम से ताजा टेक्नोलॉजी से लैस शक्तिशाली जर्मन सेना खतरा पैदा कर रही है। पूर्व में बढ़ता हुआ जापानी साम्राज्य अपनी परछाई फैला रहा है। रूस अपनी विशाल दूरियों और सीमित इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एक नए हथियार की जरूरत थी। एक ऐसा हथियार जो ट्रेंच वॉरफेयर की स्थिति को तोड़ सके। एक ऐसा हथियार जो किसी भी इलाके को पार कर सके। एक ऐसा हथियार जो दुश्मनों के दिलों में डर पैदा कर सके। और इस तरह रूस के बीचों बीच एक नए हथियार का जन्म हुआ, टैंक। यह एक ऐसा युग था जब युद्ध की रणनीतियां तेजी से बदल रही थीं और नए नए आविष्कार हो रहे थे। यह एक क्रांतिकारी कॉन्सेप्ट था जिसने युद्ध के मैदान को हमेशा के लिए बदल दिया। एक धातु का जानवर जो खाइयों पर रेंग सकता था, मशीन गन की गोलियों को झेल सकता था और स्टील और आग का तूफान ला सकता था। यह एक ऐसा हथियार था जो दुश्मन की पंक्तियों को तोड़ सकता था और युद्ध के परिणाम को बदल सकता था। टैंक के विकास में एक नाम सबसे आगे आता है, मिखाइल एन तुखचेवस्की। उनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने रूसी सैन्य शक्ति को एक नई दिशा दी। इस दूरदर्शी सैन्य नेता ने आर्मर्ड वॉरफेयर की क्षमता को पहचाना और टैंकों के विकास पर जोर दिया। उन्होंने टैंकों को युद्ध की मुख्य धारा में लाने के लिए अथक प्रयास किया। पहले टैंक, जैसे जार टैंक, अजीब और कभी कभी बेकार थे, लेकिन इन असफलताओं ने ही भविष्य के लिए रास्ता तैयार किया। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। हर असफलता के साथ रूसी इंजीनियरों ने नए नए तरीकों की खोज की। रूसियों ने अलग अलग डिजाइन्स के साथ प्रयोग किए, हर एक पिछले वाले से ज्यादा एडवांस्ड। इन प्रयोगों ने ही आधुनिक टैंकों की नींव रखी, जो आज भी युद्ध के मैदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रूस को टैंकों की जरूरत क्यों थी? जवाब आसान था, जिंदा रहने के लिए। युद्ध के मैदान में जहां हर कदम पर मौत का साया मंडराता था, टैंक एक नई उम्मीद की किरण थे। टैंक रूस की दुआओं का जवाब थे। ये मशीनें सिर्फ धातु के ढेर नहीं थीं, बल्कि एक नई रणनीति का हिस्सा थीं। वे हमले से बचने की ढाल थे, जो दुश्मन की गोलियों को रोक सकते थे। वो तलवार थे जो दुश्मन की रेखाओं को तोड़ते। उनकी ताकत और मजबूती ने उन्हें युद्ध का एक अनिवार्य हिस्सा बना दिया। अपनी बेहतर फायर पावर और मोबिलिटी के साथ टैंक दुश्मन के बचाव को तोड़ सकते थे। टैंक दुश्मन के बचाव को तोड़ सकते थे और कठिन इलाकों को पार कर सकते थे। घुड़सवार सेना को चकमा दे सकते थे और दुश्मन की रणनीतियों को विफल कर सकते थे और पैदल सेना के लिए रास्ता साफ कर सकते थे। टैंक युद्ध के मैदान में एक नई दिशा दे रहे थे। वे आने वाले युद्ध में जीत की कुंजी थे। उनकी उपस्थिति ने युद्ध की दिशा बदल दी। ये सिर्फ मशीनें नहीं थी, ये रूस की लोहे की इच्छा शक्ति का रूप थी। ये रूस की लोहे की इच्छा शक्ति का रूप थी और देश की इंजीनियरिटी और दृढ़ संकल्प का प्रमाण। देश की इंजीनियरिटी और दृढ़ संकल्प का प्रमाण। टैंकों ने युद्ध की परिभाषा बदल दी। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। टैंकों ने युद्ध